के हिंदी के क्षितिज बुक के पाठ 11 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है रसखान के सवैये। ठीक, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बिकॉज व्हेनेवर a new video come you will get notified by that bell icon। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात रसखान जी के बारे में क्या कहते हैं। रसखान जी कौन है? रसखान जी एक मुसलमान धर्म के व्यक्ति हैं। उनका मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। वो कहाँ रहते थे? दिल्ली के आसपास, मतलब नियर बाई दिल्ली ही रहते थे। और उनका जो प्रेम भाव था, उनकी जो भक्ति भाव थी, उनका लगाव कृष्ण जी के प्रति अनूठ था, अनुपम था। तो वो उनके उस भक्ति भाव को देखकर गोस्वामी विठल नाथ जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। और जब वो उनके शिष्य बन गए तो वो ब्रजभूमि में जाकर बस गए। रसखान जी ने ऐसी बहुत सारी अपनी कृतियाँ लिखी, अपनी बुक्स लिखी हैं, और उनमें से कुछ बुक्स के नाम हैं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। ये दो बुक उनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक्स हैं। और एक संग्रह है जो कि मार्केट में आपको ऐसा बोलने से मिल जाएगा कि रसखान रचनावली के नाम से वो प्रसिद्ध है। वहाँ आप मार्केट में जाकर ये नाम की बुक मांग लोगे तो वो उसमें सारी चीज़ें आपको मिली हैं। राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में, राधा और गोपियों के संबंध के बारे में, कृष्ण जी के जितने भी जो उनका जीवन था उसके बारे में सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो वो आपको मिल जाएगा मार्केट में इजली जब आप मार्केट में जाकर रसखान रचनावली के नाम की बुक मांगेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। रसखान जी 1548 ईस्वी में जन्म हुआ था उनका, और उनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हुई थी। ठीक, अब डायरेक्ट सवैये पे आ जाते हैं। पहला सवैया क्या है? मानुष हाँ तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हाँ तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हाँ तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो खग हाँ तो बसेरो, करो मिलिका लिंदी कूल कदम्ब की डारन। इसमें इस छंद में रसखान जी ये बता रहे हैं कि ये जन्म तो उनका मनुष्य का है, पर वो मुस्लिम थे। ठीक, वो मुस्लिम धर्म के थे, तब भी उनका प्रेम भाव, उनकी भक्ति भाव कृष्ण जी के प्रति अनूठ थी। तो वो ये बोल रहे हैं अगर अगला जन्म भी उन्हें मनुष्य का मिले तो वो क्या बनना चाहेंगे, या फिर उनकी मनोकामना क्या है अपने अगले जन्म को लेकर के। तो इस छंद में उन्होंने ये प्रकट किया है, ये दर्शाया है। तो पहली लाइन क्या है? मानुष हाँ तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। मतलब अगर उन्हें अगले जन्म में, रसखान जी को अगला जन्म भी मनुष्य का मिले, व्यक्ति का मिले, तो वो क्या बनना चाहते हैं? वो ग्वाले बनना चाहते हैं। ग्वाले क्या कौन होते हैं? जो ब्रजभूमि में कृष्ण जी के साथ गैया चराते थे, उन्हें ग्वाले कहते थे। तो वो ग्वाले बन के जन्म लेना चाहते हैं अगर यदि उन्हें मनुष्य का जन्म मिलता है अगला जन्म। तो सेकेंड लाइन में क्या है? जो पशु हाँ तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। अगर उन्हें मनुष्य का रूप नहीं मिलता है, मनुष्य का जन्म नहीं मिलता है अगला जन्म, तो दूसरा रूप क्या वो चाहते हैं? अगर पशु का मिलता है उन्हें, जानवर का, तो वो क्या बनना चाहते हैं? धेनु। धेनु मतलब होता है गैया। कृष्ण जी की गाय बनना चाहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गाय जो है वो कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा अधिक प्रिय है, तो वो गाय का रूप लेना चाहते हैं यदि वो जानवर बनते हैं अगले जन्म में। तो तीसरी लाइन में क्या है? पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। मतलब यदि उन्हें मनुष्य का भी रूप नहीं मिला और जानवर का भी, पशु का भी रूप नहीं मिला, यदि उन्हें पत्थर कंकड़ का रूप मिला, तो वो कौन सा पत्थर बनना चाहते हैं? वो पत्थर बनना चाहते हैं जो कि उस पर्वत का एक पार्ट हो, उस पर्वत का एक हिस्सा हो, जिस पर्वत को कृष्ण जी ने अपनी तर्जनी उंगली, इस छोटी उंगली पर उठाया था, उस पर्वत का एक हिस्सा हो वो पत्थर। तो वो पत्थर वो बनना चाहते हैं। फोर्थ लाइन क्या है? जो खगहों तो बसेरो, करो मिलिका लिंदी कूल कदम्ब की डारन। मतलब अगर वो ये तीनों नहीं बन पाते हैं, मतलब मनुष्य का रूप नहीं धारण कर पाते हैं, जानवर या पशु नहीं बन पाते हैं, या फिर पत्थर भी नहीं बन पाते हैं, तो अगर वो पक्षी बनते हैं, चिड़िया बनते हैं, तो वो कौन सी चिड़िया बनना चाहते हैं? वो चिड़िया बनना चाहते हैं जो कि
कालिंदी मतलब होता है यमुना, कूल मतलब होता है तट, किनारा। कदम्ब जो है वो कदम्ब का एक पेड़ होता है, कदम्ब एक फल होता है जो कृष्ण जी को बहुत अधिक प्रिय है। तो कालिंदी मतलब यमुना जी के तट पे, यमुना जी के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है उसकी डालियों पर अपना पूरा जीवन व्यतीत करें, ऐसा पक्षी वो बनना चाहते हैं, ऐसी कामना वो करते हैं। क्योंकि कदम्ब के पेड़ पे ही कृष्ण जी उसकी डाली पर बैठकर वो बांसुरी बजाया करते थे। तो यहाँ पे उनका प्रेम भाव छलक रहा है रसखान जी का कृष्ण जी के प्रति। ठीक, अब दूसरे सवैये पे आ जाते हैं। दूसरा सवैया क्या है? या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठों से दिनों निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। इस छंद में, इस सवैये में रसखान जी ने बताया है कि वो कृष्ण के सिर्फ कुछ चीजों को पाने के लिए वो क्या क्या त्याग सकते हैं, कृष्ण जी के कुछ चीजों के लिए वो क्या क्या अपना न्यौछावर कर सकते हैं उन पर। तो इस सवैये में उन्होंने ये बताया है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, मतलब कृष्ण जी जब अपनी गैया चराने ब्रज में जाया करते थे तो अपने साथ एक डंडा लेके जाते थे और एक कंबल लेके जाते थे, एक पतला सा कंबल टाइप का एक साइड में डालते थे। तो वो जो रसखान जी हैं वो बोल रहे हैं उस कंबल और उस लाठी के बदले में अगर मुझे तीनों लोक के राजपाट मिलता, तीनों लोक का राजपाट मिलता है तो मैं उसको भी त्यागने को तैयार हूँ। अगर मुझे दोनों चीज़ में से कोई एक चीज़ चूज करनी पड़े कि मुझे लाठी या फिर कंबल चाहिए या फिर तीनों लोक का राजपाट, तो वो कृष्ण जी की लाठी और कंबल को ही अपनाएंगे, उसे ही चूज करेंगे। सेकंड में क्या है? आठों से दिनों निधि के सुखनंद की गाय चराई बिसारो। अगर मुझे नंद बाबा के, नंद जी के जो गाय चराने का मौका मिले तो मैं उस पर क्या क्या न्यौछावर कर सकता हूँ, क्या क्या सैक्रिफाइस कर सकता हूँ? आठों सिद्धि नौ निधि, 8 सिद्धि और 9 निधि भी त्याग सकता हूँ यदि मुझे नंद बाबा की गायों को चराने का अवसर प्रदान होगा तो। थर्ड लाइन है, रसखान कबो इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कह रहे हैं अगर कभी मुझे ये मिला कि मुझे दृश्य देखना है अपनी आंखों से, तो मैं दुनिया का ऐसा कोई दृश्य नहीं देखना चाहूँगा, सिर्फ एक दृश्य को छोड़ के मैं उस ब्रज भूमि को देखना चाहूँगा जहाँ कृष्ण जी ने अपना जीवन व्यतीत किया, जहाँ कृष्ण जी ने समय व्यतीत किया। उस ब्रज भूमि के बाग मतलब जंगल, वन मतलब जंगल, बाग मतलब बगीचे, तड़ाग मतलब तालाब, इन सारी चीज़ों को देखना चाहूँगा। अब नेक्स्ट लाइन में क्या है? कोटिक एक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक मतलब होता है करोड़ों, कलधौत मतलब होता है सोने। करोड़ों सोने के बने हुए महलों को भी मैं त्याग दूंगा। उन करील मतलब होता है कांटे, कुंजन मतलब होता है झाड़ियाँ, उन कांटों की झाड़ियों के लिए मैं करोड़ों सोने के बने महलों को भी त्यागने को तैयार हूँ, क्योंकि उस करील के कुंजन में, उस कांटों भरी झाड़ियों में कृष्ण जी ने अपना समय व्यतीत किया था। वहाँ पे वो बैठते थे अपने दोस्तों के साथ, बाकी सारे ग्वालों के साथ। तो यहाँ पे भी उनका प्रेम भाव छलक रहा है, दर्शाया गया है कृष्ण जी के प्रति। इस तीसरे सवैये में रसखान जी ने अपनी बात ना करके गोपियों के प्रेम के बारे में बात की है। कृष्ण जी के प्रति जो गोपियों का प्रेम था उसके बारे में यहाँ पे बात की है, उसको दर्शाने की कोशिश की है। तो इस सवैये को पढ़ते हैं और देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, ओढ़ी पितंबर लय लकुटी बन गोधन ग्वार निसंग फिरऊंगी, भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। मतलब यहाँ पे एक गोपी जो है वो दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सखी, अगर मुझे कृष्ण को पाने का मौका मिले, कृष्ण के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिले, अवसर मिले, तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं यहाँ तक कि खुद कृष्ण का रूप धारण करने को भी तैयार हूँ। तो इस सवैये में रसखान जी ने यही बताया है कि वो किस तरह से कृष्ण जी का रूप धारण करेगी वो गोपी।
तो स्टार्ट करते हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गले पहरूंगी। मतलब मोर पखा मतलब मोर का पंख। कृष्ण जी मोर का पंख सर पे रखते थे, तो यहाँ गोपी कह रही है कि मैं भी मोर का पंख सर पर रखूंगी। और गुंज की माला पहनते थे गले में कृष्ण जी, तो मैं गुंज की माला भी पहन लूंगी। उसके बाद क्या, ओढ़ी पितंबर ला लकुटी बन गोधन ग्वारिनी संग फिरूंगी। पितंबर मतलब होता है पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग के कपड़े जो कि कृष्ण जी पहना करते थे, तो मैं पीले रंग के वस्त्र भी पहन लूंगी। और उनके साथ, कृष्ण जी के साथ ग्वालिन बन के उनकी गैया चराने जाऊंगी, पूरे ब्रज को घूमूंगी, पूरा मतलब बौराई सी फिरूंगी। नेक्स्ट लाइन में, भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। ये सब मैं जो करूंगी ये सिर्फ और सिर्फ क्यों करूंगी, क्योंकि मुझे कौन भाता है, मेरे कृष्ण। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे कृष्ण भाते हैं, मुझे दुनिया का दूसरा कोई इंसान नहीं भाता। जो चमक उनके चेहरे पे है वो मुझे दूसरे किसी इंसान के चेहरे पर नहीं दिखती। उनका पूरा का पूरा निश्चल प्रेम जो है उसको यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है रसखान जी के द्वारा। तो वो कह रही है मैं ये सारे जो ढोंग है, ये सारे जो ड्रामे हैं, ये सब जो मैं करूँगी वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को पाने के लिए करूँगी, कृष्ण के साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करने के लिए करूँगी। पर अब इसके नेक्स्ट लाइन में ये बताया गया है कि वो दुनिया की सारी चीज़ें कर लेंगी कृष्ण को पाने के लिए, पर वो क्या नहीं करेंगी, वो ये लास्ट वाली लाइन में लिखा है, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। अधर मतलब होता है होंठ, ठीक। मैं दुनिया के सारे काम कर लूंगी कृष्ण जी को पाने के लिए, पर ये जो मुरली है जो कृष्ण अपने इन होठों पे, अपने अधरों पर रख के उसको बजाते हैं, उसको मैं कभी अपने अधरों पर नहीं रखूंगी, अपने होठों पर नहीं रखूंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गोपियों का जो है मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव दिखाया गया है, ईर्ष्या भाव को दिखाया गया है। वो यहाँ पे नफरत नहीं करती है, जलनशील भावना यहाँ पे दिखाई गई है गोपियों के मुरली के प्रति। क्योंकि जब भी कृष्ण जी मुरली बजाते थे तो वो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते थे, उनको दुनिया की और किसी चीज़ों का ख्याल नहीं रहता था, वो सिर्फ और सिर्फ मुरली बजाने में खो जाते थे। तो इसलिए यहाँ पे, और हाँ इसीलिए जो पूरा का पूरा समय मुरली उनके पास रहती थी ना कृष्ण जी के, तो गोपियों का यहाँ पे ये मानना था कि जो मुरली है वो उनकी सबसे बड़ी सौतन है, क्योंकि जब देखो वो मुरली उनके पास रहती थी और वो अपने अधरों से उनको अपने होठों से लगाकर रखते थे और उनमें ही लीन हो जाते थे। तो इसलिए वो अपनी सबसे बड़ी सौतन उस मुरली को मानती हैं। तो वो दुनिया की सारी चीज़ें करने को तैयार हैं कृष्ण को पाने के लिए, पर सिर्फ एक चीज़ नहीं करेंगी कि वो जो उनकी मुरली है, बांसुरी है, वो उसको अपने होठों से नहीं लगाएंगी। अब फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ वाले सवैये में, चौथे सवैये में ये बताया गया है रसखान जी के द्वारा कि जो गोपियाँ थी उनकी क्या दशा होती थी जब भी एक बार कृष्ण जी की बांसुरी की तान उनके कानों तक पड़ जाती थी या फिर उनका एक चेहरा, एक झलक उनको दिख जाती थी, तो गोपियों की क्या हालत होती थी, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो इसको देख लेते हैं। काननी दय अंगुरी दहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजई हैं, मोहनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं, तेरी कहों सिगरे ब्रज लोगनी काली कोऊ कितनो समझई हैं, माई रीवा मुख की मुस्कानी समरी न जइए न जइए न जई हैं। मतलब काननी दय अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजई हैं, जब भी कृष्ण जी अपनी मुरली धीमे धीमे आवाज में बजाना शुरू करेंगे तो गोपियां जो है वो कहती हैं कि वो अपने उंगलियां कानों पर रख लेंगी, मतलब अपने कानों को उंगलियों से बंद कर लेंगी ताकि उन्हें वो उनकी मुरली की जो मधुर आवाज़ है, उनकी जो तान है मुरली की, वो सुनाई ना दे, क्योंकि उनकी जो मुरली की तान है वो इतनी ज़्यादा मंत्रमुग्ध होती है, मंत्र मोहिनी होती है कि वो सब पर एक जादू सा कर देती है। तो कोई अपने बस पे नहीं रहता है, कोई अपने आपे में नहीं रहता है। मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। यहाँ पे गोधन जो है, ये गोधन कृष्ण जी के लिए दर्शाया गया है, गोधन कृष्ण जी को बोला गया है। ठीक, तो उन्होंने बोला, गोपियाँ बोल रही हैं कि जब भी धीमे धीमे कृष्ण जी अपनी बांसुरी बजाना शुरू करेंगे तो
वो क्या करेंगी, अपने हाथों को, अपने कानों को अपने हाथों से बंद कर लेंगी। फिर चाहे वो छत पर अटा मतलब होता है अटारी, अटारी गांव में छत को अटारी बोलते हैं, तो अटा मतलब है यहाँ पे अटारी, छत पर चढ़कर भी गाएंगे जोर जोर से, तो भी मुझे सुनने वाली मैं नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैंने एक बार उनकी बांसुरी की तान सुन ली, उनकी बांसुरी की सुर सुन ली, तो मैं अपने होश में नहीं रहूँगी, और मैं अपने होश में नहीं रहूँगी तो बाकी सारे ब्रजवासियों को भी ये पता चल जाएगा कि सारी गोपियाँ किस कदर कृष्ण की दीवानी है, कृष्ण के प्रति उनका प्रेम कैसा है। थर्ड लाइन में तेरी कहो सिगरे ब्रज लोग निकाली को कितनों समझई हैं, मतलब यहाँ बोला है सारे ब्रिज के लोगों सुन लो, फिर चाहे तुम कितना भी समझाना। अगर मैंने, उसके बाद लास्ट वाली लाइन में, माई रीवा मुख की मुस्कानी समरी न जइए न जइए न जइए, अगर मैं चलो मुरली बजाए, कृष्ण जी जब मुरली बजाएंगे तो मैं तो हाथ रख लूँगी कि ठीक मुझे सुनाई नहीं देगी आवाज़ उसकी, उसका जो तान है, उसकी जो सुर है मुरली की, वो मुझे सुनाई नहीं देगी। पर यदि मैंने गलती से भी उन कृष्ण जी का मुख की मुस्कान देख ली, कृष्ण जी का मुख, कृष्ण जी की एक झलक देख ली, क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराते ही रहते थे कृष्ण जी, तो यदि मैंने कृष्ण जी की एक झलक देख ली, एक उनके मुख की मुस्कान देख ली, तो कोई कितना भी समझाए मुझे, मैं नहीं समझूंगी, मैं अपने आपे में नहीं रहूंगी, मैं बौराई सी फिरूंगी फिर। ठीक, तो यहाँ पे इन दोनों लास्ट के जो दो सवैये थे, इसमें रसखान जी ने गोपी और कृष्ण के प्रेम भाव को दर्शाया है कि गोपियों का किस कदर निश्चल प्रेम था कृष्ण जी के प्रति। ठीक, और क्या है, ऊपर वाले दो में था कि सबसे पहले वाले सवैये में क्या था कि वो क्या क्या बनना चाहते हैं अगले जन्म में, यदि उन्हें अगला जन्म मिले तो। ठीक, और दूसरे वाले सवैये में क्या था कि वो क्या क्या त्याग सकते हैं अपने कृष्ण की कुछ चीज़ों को पाने की खातिर। तीसरे में क्या था कि गोपियां जो हैं वो कृष्ण जी को पाने के खातिर क्या क्या कर सकती हैं, मतलब दुनिया की वो सारी चीज़ें कर सकती हैं, बस उस मुरली को अपने होठों से नहीं लगा सकती हैं। फोर्थ वाले लास्ट वाले में क्या है कि यदि उन्होंने, जो गोपियां हैं वो उन्होंने कृष्ण जी को देख लिया, उनकी बांसुरी की सुर को सुन लिया, उसकी तान को सुन लिया, तो वो अपने होश में नहीं रहेंगी, वो अपना आपा खो बैठेंगी और वो बौराई सी पूरे ब्रज में घूमेंगी। तो ये था, और इसको अब हमको लगता है कि अब मैंने ठीक तरीके से समझाया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। और हाँ, दूसरी बात ये कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए इसको अच्छे से तैयार करिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब ये मैं नहीं बोल सकती कि कितने मार्क्स के आते हैं, बट 3 to 4 मार्क्स के तो आते ही हैं, पक्का है। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और दूसरा, मैं कौन सा वीडियो बनाऊँ किस टॉपिक पे, तो वो भी आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, इससे मेरी हेल्प हो जाती है, ताकि मैं कन्फ्यूजन में नहीं रहती ना कि हाँ मुझे अब नेक्स्ट वीडियो किसका बनाना है। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता दीजिएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ, और इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एंड बाय बाय।